बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे राशिद लतीफ़ साहब से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को, और इंशाल्लाह कल का जो हमारा शो होगा उसमें हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। राशिद भाई को शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, क्या हाल है? थैंक यू यार, आपने बुलाया हमें। नहीं सर, थैंक यू सो मच। आप हमेशा अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं जी स्पोर्ट्स के साथ, जी टीवी के साथ। आज मैं बात करनी है पाकिस्तान क्रिकेट की उस ज़बू हाली पर जिसपे हम सब नोहाकुना है, जिसपे हम सब गिरियाजार है कि पाकिस्तान क्रिकेट ये क्रिकेट है ही नहीं पाकिस्तान की, जिस क्रिकेट का मुजाहरा हम आलमी मैदानों पर देखते हैं। क्योंकि हमने आपको देख के हमारी जनरेशन बड़ी हुई है, वसीम बारी साहब को, सलीम यूसुफ को, मोइन खान साहब को। लेकिन अब जिस तरह हमारी टीम चल रही है, लगता नहीं कि पाकिस्तान में क्रिकेट कभी खेली भी जाती रही है। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि इंडियन टीम की इस परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, विराट कोहली पे उन्होंने एतमाद किया, बुमराह वहां पे परफॉर्म करते नजर आए, अक्षर पटेल का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हुआ, रोहित शर्मा की कप्तानी बड़ी जबरदस्त रही। आपकी दानिश में उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? यार वो लगातार अपने प्लेयर्स पे बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि कप्तान हमारा यही रहेगा लंबे टाइम के लिए। विराट के बाद अगर आए तो रोहित आए ना, तो वो कप्तानी लंबे अरसे के लिए। उन्होंने वनडे का भी फाइनल खेला, टेस्ट चैंपियनशिप पे भी फाइनल खेला, हार गए वो, लेकिन अब एक T20 का फाइनल खेला, वो जीत गए। दूसरा, ट्रस्ट करते हैं अपने प्लेयर के ऊपर। सिलेक्शन कमेटी से लेके उनका कोचिंग स्टाफ, तो BCCI और उनकी NCA सब एक पेज पे होते हैं। जो हमने तहकीक की है उससे मालूम चला कि ये लोग मेरिट पे बहुत हाई है, उस पर कंप्रोमाइज नहीं है। गलती हो सकती है, लेकिन हमारी कई लोगों से बात हुई, पुराने किरण मोरे से बात हुई, सबा करीम से बात हुई, विक्रांत गुप्ता से हो जाए, या बहुत सारे लोग हैं, याज मेमन साहब हो गए, अजहरुद्दीन साहब, तो सब एक ही बात करते थे कि हमारा सिस्टम चल रहा होता है, उसको हम छेड़ते नहीं है। ठीक है, जय शाह का एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है वहां पे, लेकिन कितनी इंटरफेरेंस है? ज्यादा तो नहीं है ना। वो सिर्फ अनाउंस किया उन्होंने कि यार ये 125 करोड़ हम देंगे आपको। तो ये एक फर्क है, ट्रस्ट और बिलीव अपने प्लेयर के ऊपर। सिलेक्शन कमेटी अजीत अगरकर को बहुत क्रेडिट जाता है, राहुल द्रविड़ को बहुत जाता है। एक टाइम देखो, एक सिस्टम के थ्रू राहुल द्रविड़ को बनाया गया, अंडर 19 से इंडिया ए, इंडिया से इंडियन मेन टीम। तो एक प्रोसेस है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। इतना छोटा सा एक चीज है कि मेरिट करनी है, बेईमानी नहीं करनी, अपने प्लेयर्स को, एक्स प्लेयर को सहूलत देनी है, जिससे मुल्क को फायदा हो, क्रिकेट को फायदा हो। ये बेसिक थी उनकी। वो भी नहीं जीते, बहुत टाइम हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं तो जीतेंगे ना। और जीत के उन्होंने दिखाया कि हमारा सिस्टम मजबूत है और हम अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, और खराब विकेटों पे भी हम अच्छा खेल सकते हैं। उनको था कि शुभम दुबे अच्छा प्लेयर है, तो बिलीव किया उन्होंने, अक्षर पटेल को खिलाया, बिलीव था उनको। ठीक है, हार्दिक पांड्या की खराब IPL के बावजूद उन्होंने बिलीव किया उनको, अब हीरो बन के निकला वो। विराट कोहली को ओपन कराया, पर्पसली ओपन कराया उन्होंने, आखिरी मैच में उसने ट्रॉफी उठवा दी। ठीक है ना, रोहित शर्मा पे बिलीव था उनको। तो ये बिलीव ही तो है क्रिकेट में, ट्रस्ट है, और ये इतनी आसानी से आता नहीं है। तो क्रेडिट जाता है BCCI को, और स्पेशली राहुल द्रविड़ को जाता है। तो सर हम ये अपना राशिद बिलीव कहाँ पे हमने खो दिया अपना? क्योंकि अब आपने चूंकि पाकिस्तान को लीड भी किया है, पाकिस्तान क्रिकेट के जो दरूने खाने स्टोरीज हैं उनको भी जानते हैं। जितनी तनकीद रोहित शर्मा पे, जितनी तनकीद विराट कोहली पर हो रही थी, अगर ये पाकिस्तान की टीम नहीं होती तो आपको लगता है कि या तो विराट कोहली का नंबर जो है वो तब्दील कर दिया जाता, या फिर विराट कोहली को बेंच कर दिया जाता? देखिए अली, इसमें क्या होता है, वो जब डिसाइड कर लेते हैं ना, फिर वो इससे हिलते नहीं है। वो सिर्फ राहुल द्रविड़ का हाथ नहीं होगा, या रोहित का, उनके साथ पूरी टीम होती है। उनके पास जो परफॉर्मेंस एनालिस्ट है ना, या डेटा एनालिस्ट जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो मामूली लोग नहीं होते। वो डिसाइड करके बताते हैं क्या ये कुलदीप यादव को जैसे अमेरिका में नहीं खिलाया, न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, सिराज खेले, और उनको पता था कि सुबह के मैच हमारे कितने हैं और रात के मैच कितने हैं हमारे। उसके हिसाब से टीम को तश्कील किया, बनाई गई, तो उनको खेलना ही था। जब रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कोई ओपनर चेंज नहीं किया अपना। एक एक्सपीरियंस ओपनर को दिया है कि यार फेल भी हो जाएगा, ये आखिर तक खेलेगा। जायसवाल कितना जबरदस्त प्लेयर है, 2 डबल सेंचुरी करके आ रहा था वो। ये बेंच स्ट्रेंथ आपको बता रहा हूँ, कितना जबरदस्त वो प्लेयर था। शुभमन गिल क्या जबरदस्त प्लेयर ऑफ द ईयर बन गया, और सब कुछ रन रिकॉर्ड तोड़ा है।
वो रिजर्व में चला गया। ठीक है, रिंकू सिंह वो टीम में नहीं था, वो रिजर्व में था। तो उसके बाद संजू सैमसन सबसे ज्यादा मतलब टॉप 5 में प्लेयर था, 500 प्लस रन किए, उसकी प्लेइंग में जगह नहीं बनी। सिराज बेंच हो गया। कुलदीप यादव बेहतरीन बॉलर नहीं खेल पाया शुरू के मैचेस। चहल से ज्यादा विकेट इंडिया की इंटरनेशनल में वो आईपीएल में ली हुई है, उसको भी ये बेंच स्ट्रेंथ है। अली आप फॉलो करते हैं पूरी इंडियन क्रिकेट को करते होंगे। इसके बाद जो बाहर प्लेयर जो अब आ रहे हैं, ठीक है, अय्यर वो होंगे, अभी आ जाएंगे टीम के अंदर, वरुण हो जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो वॉशिंगटन सुंदर है वो आ जाएंगे। तो कितनी बेंच स्ट्रेंथ के बाद जो टीम आ रही है इनकी, ठीक है ना, रयान पराग हो गए वो टीम के अंदर आएंगे। तो बहुत सारे नाम है जो कि अभी हमें शो कर रहे, याद नहीं, अगर देखें तो आपको टीम बन जाएगी। ये एक प्रोसेस है, ये वर्ल्ड कप का प्रोसेस नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई का प्रोसेस है जो कि एक टाइम से चला हुआ आ रहा है। 10 साल तो हो गए होंगे ना। ठीक है, अच्छा राशिद भाई, हम कहाँ पीछे रह गए? क्योंकि अगर हम अपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का स्टैंडर्ड देखते हैं तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का स्टैंडर्ड, रणजी ट्रॉफी का स्टैंडर्ड एक ज़माने में तकरीबन बराबर ही थे। अगर मैं ये नहीं कहूँगा रणजी का ज़्यादा था या कायद-ए-आज़म का कम था, क्योंकि उसी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से हमें आप जैसे प्लेयर, मोइन खान जैसे प्लेयर मिले, पाकिस्तान की एक लेगेसी रही है उसी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से, और फिर रणजी से भी जो प्लेयर इंडिया को मिले, ज़बरदस्त मॉर्वलस प्लेयर, उनको एक्सेलेंट प्लेयर मिले। हम पीछे कहाँ रह गए कि आज हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट में? अरे सियासत बहुत आ गई हमारे क्रिकेट में। पहले पैसा नहीं था, जो हमारे नाम ले रहे हैं ना या हमसे पहलों के, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, क्लब क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है, डोमेस्टिक भी बहुत खेली, कम नहीं खेली हमने। और जो बोर्ड चलाने वाले होते थे ना, वो इसलिए नहीं आते थे कि हमें पैसा मिलेगा। जब पैसा आया ना बोर्ड में, यार ये यहाँ पे ये पैकेज मिलेगा, तो सारे पॉलिटिक्स तो है हमारे यहाँ, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिशियन ने अपने बंदे सारे भेज दिए बोर्ड के अंदर। उनका लेना देना नहीं था क्रिकेट, तो वहां आगे सीखे, 10 सालों में सीखे, वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे आ गए। आपका वास्ता पड़ता होगा, प्रोफेशनल नहीं है। बीसीसीआई में प्रोफेशनल हायर किया था उस पोस्ट के लिए, ठीक है ना, परफॉर्मेंस एनालिस्ट है या आपके पास डेटा एनालिस्ट है या बायोमैकेनिक्स है या जो भी है, वो पैरिट पे आएगा, वो फोन कॉल पे नहीं आएगा पॉलिटिशियन के ऊपर। हमारे जब पैसा आया ना पीसीबी की नौकरियों में, जॉब के एम्प्लॉइज में, तो बड़े बड़े पैकेजेस बनने लगे। तो बहुत सारे लोग एकदम से आ गए बोर्ड में, हम चलाएंगे, आप बोर्ड चलाएंगे। आपने देखा होगा कितने सारे हम जानते भी नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क आया। अगर हम यही लोग, स्पेसिफिक लोगों को जो जिनकी जॉब है वो दी जाए, वो अपने तरीके से काम करें, डोमेस्टिक चलाएं, इंटरनेशनल क्रिकेट चलाएं, पीएसएल चलाएं, ये 3 ऐसे शो में जहाँ क्रिकेटर्स को तो होना चाहिए, नामी गिरामी नहीं, तो तगड़ा होना चाहिए इंटरनेशनल वाला, जिसने दुनिया देखी हो। वो है नहीं, डोमेस्टिक चलाने वाले देखे ना, किसी का क्या नाम देना, इंटरनेशनल क्रिकेट चलाने वाले किसी का क्या नाम देना, कमिश्नर पीएसएल किसी का क्या नाम देना। तो हमारे यहाँ ये हो जाएगा। इवन हमारी सिलेक्शन कमेटी आप उठा के देख लें जो बनी थी, वो अभी तक है, अभी तक है, उसमें कौन कौन नहीं है यार, 7 लोग। अब ये काम कर देंगे, जो जिस शहर का होगा ना या प्रोविंस होगा, उस शहर की बात नहीं करेगा। तो 5 तो एक ही शहर के, एक ही सिटी के हैं या एक ही प्रोविंस के हैं, तो कौन बात करेगा? असद शफीक एक टीम बनाएगा। सही, सोचने की बात है ना, ये तो सोच नहीं रहे ये लोग। ये सिर्फ जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे। गलत डायरेक्शन है। क्रिकेट इतना आसान गेम है, ये इंडस्ट्री है, भूल जाते हैं। जिस तरह सिस्टम हमारा पाकिस्तान का चल रहा है ना, कि इस तरह से चल जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्रिकेट ट्रांसपेरेंट है, मैसेज में लोग देखते हैं इसको, ये ओन करते हैं, पाकिस्तान टीम को ओन करते हैं। इससे वफादारी बहुत जरूरी है। आप कहीं भी जॉब कर लें, किसी प्रोविंस के आप बन जाएं, आपको कोई लिफ्ट ही नहीं कराएगा। लेकिन क्रिकेट में आपके ना शर्म कुहाड़ के फेंक देंगे लोग। कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं ना, क्योंकि वो आपकी गलतियों छुप ही नहीं सकती ना। छुपा लो, आप नहीं छुप सकती। 4 जर्नलिस्ट खरीद लोगे ना आप, सारे तो नहीं बिकते, वो आपको उधेड़ के रख देंगे। तो ये एक काम जो कि शायद हुआ हमारे क्रिकेट, हमें भी ये भी दिन देखने थे कि जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, वो बोर्ड के हुए रवा है। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन बहुत काबिल लोग होते थे, ऑनेस्ट लोग। आपने बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोग। राशिद भाई जरा मैं पाकिस्तान क्रिकेट को जरा, क्योंकि तफसील के साथ, क्योंकि आप ऐसी एक डायनेमिक शख्सियत हैं कि जो ग्रास रूट क्लब क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री का क्लब क्रिकेट का कोई सबसे बड़ा इनामी मालियत का टूर्नामेंट है, तो राशिद भाई वो भी औरंगी जैसे इलाके में कराया था। राशिद भाई तो इस बात को नहीं बताएंगे, लेकिन चूंकि मैं खुद डोमेस्टिक का एंकर हूँ, ग्रास रूट का एंकर हूँ, राशिद लतीफ़ हुए, यूनुस खान हुए, तौसीफ अहमद जो हमारे शो में रहे, ये वो प्लेयर हैं कि जिनको मैंने खुद एक एक समोसा खाकर बच्चों के साथ ज़मीन पर बैठ के मिट्टी में खेलते देखा है। राशिद लतीफ़ साहब शारजा में मैच है खेल रहे थे, और शारजा से इन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे सुबह मेरे क्लब का मैच है, मेरा जो क्लब के जो मेरे सेक्रेटरी उनसे कहना कि मेरा नाम दे देना। और अगले दिन एक बहुत ही मामूली क्लब के खिलाफ अपने क्लब से मैच खेल रहे थे, और उनके खेलने से ये हुआ कि ग्राउंड में तमाशाई भी आए, प्लेयर्स अपनी टीम की भी मोटिवेट हुए और सामने वाली टीम के प्लेयर्स भी मोटिवेट हुए। तो ये अगर जज्बा हमारी टीम जो प्लेयर्स में आ जाए, जो अब क्लब क्रिकेट तो क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है, तो शायद पाकिस्तानी क्रिकेट दोबारा से फ्लरिश कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट को जरा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन जरा अभी हम इंडियन क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा मजीद इंडियन क्रिकेट को डिस्कस करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट के कंपैरिजन के हवाले से। राशिद भाई, आपको लगता है कि जो इंडियन क्रिकेट है उनका आईपीएल हमसे कहीं ज़्यादा कामयाब है? उनका आईपीएल में पैसा बहुत है, ग्लैमर बहुत है, फैसिलिटीज़ बहुत है, इंटरनेशनल प्लेयर्स ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आईपीएल से टीम नहीं बनाते, हम पीएसएल से टीम बनाते हैं। तो ये जो इंडिया में रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, चैलेंजर ट्रॉफी, इतनी सारे टूर्नामेंट्स की जो भरमार है, आपको लगता है कि उसको वो फॉलो करते हैं और हम सिर्फ एक पीएसएल को लेके चल रहे हैं? नहीं, फॉलो करते हैं। जैसे मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात की आपने, वहां से प्लेयर मतलब कि वो है कि बनाया बेंचमार्क तो बनाया ना, कहां से हमें नीचे से प्लेयर्स लेके आते हैं। रणजी ट्रॉफी है, उसके बाद आईपीएल है। इस दफा इन्होंने थोड़ी डिफरेंट सिलेक्शन की है, सारे परफॉर्मर नहीं लिए। कि होता क्या है कि जैसे हमने गलती की 5 ओपनर लेके चले जाए, इंडियन टीम में 2 ओपनर थे सिर्फ। आप इत्तेफाक से देखें, जायसवाल जो खेले नहीं और रोहित शर्मा एक कन्वर्ट हुआ है जो कि बैंगलोर से खेल रहे थे, वो है विराट कोहली खेल रहे थे। तो ओपनर्स नहीं, उन्होंने अपने जो मैचेस हारे हैं 10 सालों में, नॉकआउट हारे, आईसीसी के इवेंट हारे हैं, वहां इन्होंने जायजा लिया कि यार हमें हार क्यों रहे, हमारे पास पूरी बैटिंग नहीं होती या पूरी बॉलिंग नहीं होती। ठीक है, लास्ट प्लेयर अगर हमारा खेल रहा है जो रविंद्र जडेजा खेल रहा है 6-7 नंबर पे आ रहा है, उसके बाद हमारी बैटिंग नीचे जा रही है, अश्विन होता है या कोई होता है, तो हम हार रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अक्षर पटेल को लिया है, बॉलिंग पूरे 4 ओवर कर लेगा, बैटिंग पूरी कर लेता है, वो करके भी दिखाई। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या तो ऑटोमेटिक चॉइस थी उनके पास, 4 ओवर भी होते, छठा बॉलर है वो, 4 ओवर भी और बैटिंग भी है। तो 2 ऐसे प्लेयर 4 ओवर। फिर उसके बाद जो आउट ऑफ फॉर्म थे, जडेजा को थोड़ा सा रिलैक्स में हो गए वो, कि बैटिंग में जाऊं नहीं जाऊं कोई मसला नहीं है, बॉलिंग 2 ओवर कर लूं या 1 ओवर कर लूं कोई मसला नहीं, मेरी टीम के पास बॉलर पूरे हैं। फिर स्पेशल जान डाल दी कुलदीप यादव ने, वो यादव आ गए तो उनके पूरा बैटिंग भी कवर कर ली पूरी। 2020 में कितने 7-8 चाहिए ना आपको, अगर क्लैश होते नहीं है। हमेशा इंडिया का ये मशहूर था, टेम्पलेट आ जाती थी कि 3 अगर पावर प्ले में आउट हो गए तो इंडिया मैच 90% हार जाता था। अब नहीं होता ऐसा, अभी भी 3 इनके 35 पे 3 आउट हो गए थे ना पावर प्ले में, आउट हो गया था, जो कि रोहित शर्मा आउट हो गए थे, देखा ना, ऋषभ पंत आउट हो गए थे, फिर भी वो इतने रन लेके चले गए। पार्टनरशिप, ह्यूमन डूबे आए, देखिए वो उनसे बॉलिंग नहीं कराई, वो उनको लिया है उन्होंने, वो पार्टनरशिप अच्छी लगी। फिर उसके बाद एक और पार्टनर अक्षर पटेल, पहले अक्षर पटेल के साथ पार्टनरशिप ली। 2 पार्टनरशिप चाहिए, 70-50 की 2 चाहिए आपको, आपका 170 स्कोर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज नजर आया। ये T20 जो कि आपने कहा ना आईपीएल से नहीं, आईपीएल के बड़े परफॉर्मर रह गए थे, बड़ी शोर में बेंच पे बैठे हुए, अभी मैंने नाम लिया था, बेंच पे बैठे हुए नहीं खेले। तो उन्होंने पहले से डिसाइड किया हारे या जीते, हमें ऐसे ही जाना है। पाकिस्तान वाला मैच बिल्कुल क्लोज था ना, पाकिस्तान हारा हुआ मैच था। उनका स्टाइल अब ये हो गया, 17 ओवर करेगा आके, जसप्रीत करेगा 18वां, वो करेगा 19वां 20वां करते हैं। तो मैच आप दूसरी टीम लेके जा रही है एंड पे, लो स्कोरिंग पे, जैसे साउथ अफ्रीका ने किया, जैसे पाकिस्तान ने किया, बड़ी टीम है ना। तो ये खेलने का तरीका चेंज किया इंडिया ने। नॉकआउट जब आए या अच्छे मैचेस आए तो
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने रन्स किए 92 किए, उसने उड़ा के रख दिया। फिर अगला मैच आया उसने 37-38 किए, फिर किए इंग्लैंड के खिलाफ उसने, फिर यादव ने किए, सूर्या कुमार ने, फिर फाइनल में आ जाते हैं तो कितने की वो किए, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने किए। सीनियर, मिडिल और जूनियर जो जिनकी जगह नहीं बन रही थी, उन्होंने बिल्कुल अपने साबित किया कि हमारी जो सिलेक्शन है जस्टिफाई होती है। ये प्लान किया हो, बहुत पहले कर लिया गया हो, बहुत पहले ये प्लान कर लिया गया। एक और भी सवाल पैदा होता है कि हम ये देखते हैं कि जब हमारे यहाँ एक कैप्टन बनता है, उसके बाद जब दूसरा कैप्टन बनता है, उसके बाद एक प्लेयर अगर थोड़ी बहुत भी कोई परफॉर्मेंस देता है तो कैप्टनसी का दावेदार हो जाता है। आप उस एरा में खेलें जब 11 में से 9 कप्तान जो थे कप्तानी के दावेदार थे। अभी भी पाकिस्तान में जो म्यूजिकल चेयर का गेम चलाया गया, सब आप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं कि 3 टीम के अंदर ग्रुप बने हुए, कोई ये बात नहीं कर रहा कि पीसीबी ने जो चक्कर चलाया म्यूजिकल चेयर का वो टीम को जो है वो सफर कर गया। लेकिन जरा मैं उस पर बाद में बात करूंगा। इंडियन टीम में हम क्यों नहीं देखते इस तरह कि पांड्या अलग कप्तान रहा है, बुमराह अलग कप्तान रहा है, विराट कोहली अलग कप्तान रहा है, किसी ने भी रोहित शर्मा के खिलाफ कोई सियासत नहीं की, सब उसको लेके चले और सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। नहीं, स्ट्रॉन्ग क्रिकेट अथॉरिटी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड है, ठीक है ना। वो अगर ये चीजें इजाजत दे देगा विद इन द बोर्ड तो बोर्ड चलने वाला नहीं है, वीक हो जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं अली, सिर्फ ये नहीं है कि कप्तानी, कौन बोलेगा उनके खिलाफ या कोई गलत हो रहा है, कौन बोलेगा। नंबर 1, सारे प्लेयर जो अच्छे बड़े बिग नेम के प्लेयर हैं वो तो बीसीसीआई के साथ मुंसलिक है, आईपीएल के साथ ले लें या उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर एनसीए में ले लें या बीसीसीआई के टीवी पे ले लें, तो 80 प्लेयर होंगे ना जो लास्ट 10 ईयर्स में क्रिकेट छोड़ी या हो रहे होंगे, सारे एम्प्लॉय ऑफ बीसीसीआई। और बाकियों को पेंशन जो है ना वो बहुत अच्छी है। तो अपने जो क्रिकेट आज इंडिया की यहाँ तक पहुंची, पहले उनको सहूलत दी उन्होंने, उनको घबराना बता होता है ना कि यार इनका चूल्हा ना बुझे। हमारा ही सिस्टम अलग है, ठीक है ना। हमारे 90% टॉप प्लेयर्स वही टांगे खींच रहे हैं टीवी पे, आपने देखा होगा, आपके साथ बैठते हैं, हम भी बैठते हैं और भी बहुत सारे लोग बैठते हैं। ये मौका मिलता है कि बोर्ड में जाने का, जितना बुरा कहोगे उतनी जल्दी आप बोर्ड के अंदर जाते हो। आपने जाते हुए देखा होगा, हाल ही में देखा होगा। तो उन प्लेयर्स को सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं उसमें जाएंगे नहीं। ये 1-2 महीने आईसीसी के होते हैं जिसके ऊपर वो रगड़ा लगा के फिर चले जाते हैं। तो आप 2 दिन में देखोगे बोर्ड के साथ बैठे हुए हो, पुराने बयान उनको दिखाएंगे तो वो बोलता है यार वो तो ऐसे ही बोल दिया था आपने देखा होगा। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो उन्होंने अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट किया है। हमने जो क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेटर को ही प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ, तो क्रिकेट कैसे प्रोटेक्ट होगी हमारी। आपको सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेटर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मैंने एक साहब को दिया था कि हमारे जो टेस्ट प्लेयर है उसको पेंशन है, रमीज राजा ने 1 लाख बढ़ा दी थी, 53,000 थी, 1,53,55 हो गई। आपके वनडे खेलने वाले, T20 खेलने वाले की पेंशन नहीं है, वो तो टीवी पे बैठेगा ना। बिल्कुल सही। तो समझ में आएगा, वो बैठेगा, वो बात करेगा जैसी भी करे, कोई आप पे के पास तैयार नहीं है, वो नहीं है आपके पास। फिर उसके बाद आप किस तरह से कहते हैं, आप जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, अब कप्तानी की बात कर रहे हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं वही कप्तान को उड़ा रहे होते हैं। तो आपने रवि शास्त्री को देख लिया होगा, राहुल द्रविड़ ने किस तरह से फादरली फिगर काम किया हुआ। हम किसको देंगे। हमारे खुद आके बोल रहे हैं यार कि ये कर रहे हैं हमारे प्लेयर, ये इससे बात नहीं कर रहा हो, ये हमारे टॉप लेजेंड्स बात कर रहे हैं। तो इनको कैसे फादरली फिगर बना सकते हैं। हमारे यहाँ बनने नहीं दिया, क्योंकि टीम में टूट फूट होगी तो उनका उल्लू सीधा होता है। बिल्कुल सही। टॉप लेजेंड्स का होता है। और ये आपको पता है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपको सब पता है कि किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो ये हमें पहले अपने आप को रिसर्च डिपार्टमेंट ही नहीं है पीसीबी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाओगे तो पहले आपको पता चलेगा कि यार ये बुनियादें क्यों ढह गई हैं आप। लेकिन वैसे में एक और भी चीज़ है कि मैंने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं देखा, और मुस्ताद तो आपको मालूम होगा कि आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने परफॉर्मेंस दिए तो मुझे राहुल भाई का इस पर बहुत हाथ है, मैंने परफॉर्मेंस दिए तो गौतम भाई का इस पर बहुत हाथ है। हमारे एक ये भी बड़ा कल्चर है कि मेरा नाम नहीं लेंगे मैं नाराज़ हो जाऊंगा, किसी और का नाम नहीं लेंगे वो नाराज़ हो जाएंगे। ये क्रेडिट देने का जो सिलसिला है, ये भी एक बड़ा अजीब सी चीज़ लगती है।
देखें जो भी होता है हमारा वीक कोच आता है, कोई भी होता है, आपको देखिए सिस्टम का तो पता ही है ना। और बड़ा कोच हो छोटा कोच हो, वो फिर प्लेयर ही कॉन्फिडेंस में नहीं होता। वो बोलता है इसकी तारीफ कर दूंगा तो सही है, राशिद लतीफ की थोड़ी बुराई कर दूंगा तो मैं टीम में जगह भी बन जाएगी। तो ये सिस्टम चलता है, ये हमारे माशरे का एक खासा है, तो ये तो कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये राहुल द्रविड़ ने ऐसा क्या किया, क्योंकि आप उनके साथ खेले हुए, उनके अगेंस्ट भी आप खेले हुए, राहुल द्रविड़ ने ऐसा क्या किया, क्योंकि जितनी इज्जत इंडिया में इतनी पाकिस्तान में भी है। टीम है, देखिए ना, राहुल द्रविड़ की बात नहीं है, आप देख रहे हैं रवि शास्त्री ने क्या किया इनके लिए। 2 ऑस्ट्रेलियन सीरीज जीत के आए वो। क्या कमांड उसकी कमेंट्री के अंदर है, क्या बात करता है, क्या वो बीसीसीआई के लिए काम किया हुआ है, बिग ब्रॉडकास्टर है। तो ये ऐसे तो हेल्प करते हैं ना अपने नेशन की, नेशनलिस्ट है ना। हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि अपने कंट्री को भी प्रोटेक्ट करें, अपनी टीम को करें, अपने कप्तान को करें। कभी नहीं सुना होगा कि रवि शास्त्री ने कभी बोला कि इस कप्तानी से हटा दो, उसको बना दो, उसको ले आ दो। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, एजुकेशन का भी कह सकते हैं, और बहुत बड़ा फर्क है। ये इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। ठीक है, राशिद भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इंडियन क्रिकेट को प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी बातें जो इस प्रोग्राम में अभी गुफ्तगू के दौरान सामने भी आ रही हैं, लेकिन मैं जानबूझ के उन बातों को लेफ्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तफसील से फिर राशिद भाई का उस पर मैं मौक़िफ़ भी शामिल करूँगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद डिस्कस करते हैं इंडिया की इस कारकर्दगी को और उसके पीछे सिस्टम को, जिसके बारे में राशिद लतीफ़ साहब से बेहतर कोई ज़्यादा बता भी नहीं सकता और कोई इतनी जानकारी रखता भी नहीं है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी स्पोर्ट्स और हमारे साथ मौजूद हैं राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन। इंडियन क्रिकेट को प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस कर रहे हैं। राशिद भाई, ये बताएं कि अब जिस तरह भी हमने राहुल द्रविड़ की बात की, उनके सिस्टम की हमने बात की है, अब ये जो रिटायरमेंट लिए रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने और रविंद्र जडेजा ने जो रिटायरमेंट लिए, इस रिटायरमेंट को किस तरह देखते हैं? आया ये सही वक्त पर रिटायरमेंट ली है? T20 इंटरनेशनल से उन्होंने रिटायरमेंट ली है। T20 वो खेलेंगे, आईपीएल से तो वो खेलेंगे जैसे MS धोनी खेल रहे हैं। तो बाकी हमें खुशी होगी कि ये तीनों प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आए वनडे, और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है ये। तो रिटायरमेंट ठीक है, मतलब राइट टाइम पे, और इतने अच्छे नोट पे, हाई नोट पे की है, और जरूरी था इनका कि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले। T20 अभी वनडे और टेस्ट मैच तो ये खेल रहे हैं, और आईपीएल भी खेलेंगे। तो इतने जैसे लोग सोचते हैं कि सारे फॉर्मेट में चले गए, ऐसा नहीं है, लेकिन राइट डिसीजन है मैं समझता हूँ। रविंद्र जडेजा का भी ठीक है, समझे कि शोल्डर इंजरी के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं थी। शोल्डर इंजरी के बाद वैसे तो वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे हैं हमेशा, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हमेशा से फील्डिंग हो, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड फील्डर। लेकिन शोल्डर इंजरी के बाद उनकी परफॉर्मेंस पे असर हुआ, तो शायद ये देखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से क्विट किया हो। अच्छा, अभी ब्रेक में से पहले आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो प्लेयर हैं वो अपनी टीम को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी आपने शास्त्री का जिक्र किया, राहुल द्रविड़ की हमने खुद परफॉर्मेंस देखी, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सुनील गावस्कर जैसे जो एक आइकॉनिक प्लेयर हैं, विराट कोहली के खिलाफ मुसलसल स्टेटमेंट देते नजर आए। उन्हीं गावस्कर से जब रोहित शर्मा के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा इसको मैं क्या जो है मशवरा दूँ, लेकिन विराट को मुसलसल मशवरे देते नजर आए। फिर संजय मंजरेकर ने जो आवाज़ें माइकल वॉन उठा रहे थे, जो आवाज़ें दूसरे लोग उठा रहे थे, संजय मंजरेकर ने खुद बीसीसीआई को जो है वो टारगेट कर दिया। इसमें डे टू डे अफेयर होते हैं, हमारे साथ भी होता है ये प्रॉब्लम ना। कुछ प्लेयर हमें राब्ता करते हैं, राशिद भाई आप वो वीडियो क्लिप भेज देते हैं, ये बोला है। समझने की जरूरत होती है कि उस दिन आपने क्या किया। पूरे करियर की बात नहीं की जा रही, तो उस दिन आपने क्या किया था। उस दिन क्रिटिसाइज या बात होगी उसकी, करंट अफेयर है ना। उससे पहले अच्छा परफॉर्म किया था, मैं आज बात नहीं करूंगा, मैं आज की बात करूंगा। आज हम मैच हार गए और यहाँ पे आपने ये परफॉर्मेंस दी है जो कि कॉस्ट हुई है पाकिस्तान टीम वहां पे, या कोई भी टीम आए। तो इसी तरह से मैं देखता रहा हूँ, रवि शाह ये हो, सुनील गावस्कर जी हो, मंजरेकर हो, क्रिटिक होते हैं, और कभी कभार तलखियां भी रहती हैं। जब जडेजा के लिए मंजरेकर साहब ने जब कहा था कि ना बैटिंग कर सकता है ना बॉलिंग कर सकता है, वो दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बन गया। गलतियां होती हैं, प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए कभी भी क्रिटिक को या जो भी एंकर है।
जरूरत नहीं है। आप डे टू डे अफेयर के ऊपर बात करें। हो सकता है कि कहीं पे लगा हो कि यार विराट कोहली इस तरह से नहीं खेल पाया। वो मैच की बात कर रहा हूँ जहां पे स्लो खेले थे विराट कोहली, आईपीएल की बात है। वो मैच कॉस्ट हो गया था, वहां सुनील गावस्कर ठीक थे। अगले दिन उन्होंने 100 कर दिया तो प्लेयर का रिएक्शन आता ही आता है। वो आया, उनका नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन आ गया, रिएक्शन आ गया। लेकिन उस दिन सरफेस डिफरेंट थी, मैच की सिचुएशन भी डिफरेंट थी। तो बात को वहां से कनेक्ट मत करो फिर। ये मैं बिल्कुल, मेरी बहुत बातें होती है कि प्लेयर के साथ कनेक्ट होते हैं ना। मैं किसी दिन रिजवान की बुराई कर देता हूँ, बुराई इसलिए कि यार कीपिंग अच्छी नहीं की, किसी दिन सरफराज की कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके खिलाफ हो गए। हम पॉजिटिव वे में आपसे बात करते हैं कि इसको बेहतर कर ले और अच्छा कर ले। जिस दिन अच्छा करते हैं उस दिन बहुत अच्छी तारीफ की। 10 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि हर कोई बोलता है कि यार नहीं अच्छा किया, इन लोगों ने अच्छा किया, उस प्लेयर ने अच्छा किया, बाबर ने अच्छा किया, शाहीन ने अच्छा किया। एक आध दिन होता है कि जिसपे आप होते हैं, जिसमें अवाम भी गुस्सा हो रही होती है। ठीक, तो उसमें अगर हम हाईलाइट नहीं करेंगे तो फिर हमारी पकड़ भी है। ठीक है। अच्छा राशिद भाई, इसी तरह सुनील गावस्कर और मंजरेकर के जो बात किया, अच्छा राशिद भाई, ये बहुत बात हो रही है कि इंडिया को जो है वो बीसीसीआई को जो आईसीसी बहुत फेवर करता है। एक तो डूबे के कैच के हवाले से भी बहुत बात हो रही है, स्केड्यूलिंग के हवाले से भी बात हो रही है। आपको क्या लगता है, एक तो ये कि कैच क्या ये लीगल कैच था, और दूसरा जो फेवरिज्म की बात है कहीं ना कहीं अप टू सर्टेन एक्सटेंट क्या ये सही है, या आपको लगता है कि चूंकि वो इंडिया जीत रहा है इसलिए लोग जो है वो इस बात पर तनकीद कर रहे हैं? नहीं, हर एक की अपनी एक बोल सकते हैं। हम किसी की मतलब किसी को रोकना थोड़ी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जिसका भी जो ऑब्जर्वेशन है, जो बात कर रहा है, ठीक है, हम अपना मुद्दा सामने रख देते हैं। ठीक है, आपने कैच क्या पूछा, उसमें उसके प्रोसेस पे आप बात कर सकते हैं कि जूमर लगाना चाहिए था, थोड़ा टाइम ले लेते, जूमर लगा के दूसरे एंगल अगर थे तो दिखा देते। स्टार्टिंग नहीं हिली थी, जितना मुझे तजर्बा है, स्टार्टिंग नहीं हिली थी, ठीक है ना, वो नहीं हिली थी। उसके प्रोसेस पे बात हो सकती है, जल्दी कर दिया। जल्दी करने में और बेईमानी करने में, डेलिबरेटली करने में बहुत फर्क आ जाता है। क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, मैंने दुनिया के टॉप अंपायर से इस पे बात की, उन्होंने ये बोला कि प्रोसेस में आप बात कर सकते हैं, लीगली कैच था वो सही। जो आप बाद में तो देख सकते हैं ना, आप भी देखो, मैं भी देख सकता हूँ, वो लीगली कैच आउट था। वन ऑफ द बेस्ट कैच हो जाता है ना कपिल देव के बाद, वो मैच को चेंज करने वाला था। बाकी फेवर पाकिस्तान को जीता हुआ मैच मिल गया था ना। तो वो देखे ना, किसी ने बोला थोड़ी पाकिस्तान को हार जाए। यूएस वाला मैच भी वो हार सकते थे, वो 5 रन, देखे ना, रूल्स के अंदर से 5 रन मिले उनको। और दूसरे मैच देखें, फाइनल देखें आप, जीता हुआ है। तो उनकी चेंज कौन कर रहा है? 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, हाई वोल्टेज को करने वाले, क्यों दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं उनके पास, उन्हें परफॉर्म किया। अच्छा राशिद भाई, आखिरी बातें होती रहती हैं, फेवर होता अच्छा, है। मेरा आखिरी सवाल है ये इंडियन क्रिकेट के हवाले से कि ये क्विकली मुझे बता देगा कि क्रेडिट जो है ना संजय मंजरेकर और कुछ लोग बॉलर्स को भी दे रहे हैं, बुमराह को भी दे रहे हैं, बैट्समैनों को इतना शायद वहां पे इतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है। देखिए, हर का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ये वहां पे पार स्कोर था ना, वो 117 रन था स्पिन और पेस पे मिला के, स्ट्राइक रेट। अगर उससे ऊपर आपका स्ट्राइक रेट है ना, तो आपकी ग्रेट परफॉर्मेंसेज है। रोहित शर्मा 150 प्लस है, विराट कोहली 128 स्ट्राइक रेट, और वहां पे कितने रन बन रहे हैं? 117 पे बन रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों सीनियर, फिर आपके पास सूर्या कुमार यादव आ गए, 135 पे कर रहे हैं। अब मत जाओ कि 160 की स्ट्राइक रेट चाहिए, वहां पे कंपटीशन में क्या स्ट्राइक रेट चल रही है? 117 की चल रही है। ठीक। तो बॉलर तो कर ही रहा अच्छी है, हर कोई अच्छी कर रहा है। बदले एक फारूकी हो जाए या नवीन हो जाए, उनकी भी देख लेना, बहुत वो ग्रेट बॉलिंग की और अच्छे बॉलर हैं।
तो उसमें जसप्रीत की देखते हैं तो वो तो वर्ल्ड क्लास है। ठीक है, जसप्रीत- 13 बॉल के बाद एक बाउंड्री पड़ गई होगी। ठीक है, जसप्रीत की बात राशिद भाई ने भी की है और जसप्रीत की बात जो है वो सब कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। आज इस गोली पे वाइंड अप करेंगे क्योंकि अब जो हमारे अगली एपिसोड होगी जो कल हम लेकर आ रहे हैं उसमें राशिद भाई के साथ जरा पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम इंतहाई मशहूर है राशिद भाई के, उन्होंने आज के लिए हमें वक्त दिया, लेकिन इंशाल्लाह कल फिर हम राशिद भाई के साथ कंटिन्यू करेंगे। कल तक के लिए अली सलमान को जी स्पोर्ट्स से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।